शहर की सुबह थी। मकान की तीसरी मंजिल की छत पर खड़ी रीना की नज़र दूर आसमान में अटक गई थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर मन में उठता तूफान उसे चैन से खड़ा नहीं रहने दे रहा था। वो अपने पेट पर हाथ रखे खड़ी थी। 7 महीने का गर्भ साफ छलक रहा था। नीचे आंगन से तेज आवाज आई, बहू, छत पर क्या कर रही है तू? तुझे बच्चा होने वाला है, आराम करना चाहिए। ये आवाज़ उसकी सास माया देवी की थी। उनकी आवाज़ में चिंता नहीं, डांट और ताने ज़्यादा थे। उससे पहले कि रीना कुछ कहती, माया देवी ने जोर से अपने बेटे अनुज को पुकारा। अनुज, जरा देख तो सही, तेरी बीवी छत पर खड़ी है। बोलना, इसे सबक सिखा, मानती ही नहीं। अनुज कमरे से बाहर आया। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। काली पैंट, हल्की गुलाबी शर्ट और चेहरे पर हमेशा वाली गंभीरता। उसने ऊपर छत की ओर देखा। रीना उससे नजरें मिलाने से बच गई। माँ, मैं निकल रहा हूँ, आप संभाल लेना इसे। अनुज ने छोटा सा जवाब दिया और वो बाहर चला गया। रीना वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे वो इस घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, ना कोई अपना, ना कोई सुनने वाला। रीना का विवाह 3 साल पहले अनुज से हुआ था। वो पढ़ी लिखी थी, एमए तक की पढ़ाई की थी। घर वाले चाहते थे कि शादी के बाद भी वो कॉलेज में लेक्चरर बने, लेकिन माया देवी को ये मंजूर नहीं था। बहू का काम सिर्फ घर देखना है, बाहर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। सास ने शादी के बाद ही साफ कह दिया था। अनुज बीच का आदमी था। वो ना माँ को नाराज़ करना चाहता था और ना ही पत्नी को, लेकिन उसका झुकाव हमेशा माँ की तरफ ही होता था। धीरे धीरे रीना ने पढ़ाई और करियर के सपनों को पीछे छोड़ दिया। शादी के 2 साल तक बच्चा न होने पर रिश्तेदारों ने ताने देना शुरू कर दिया। आखिरकार जब रीना गर्भवती हुई तो सब बहुत खुश हुए, लेकिन ये खुशी रीना के लिए कैद बन गई। माया देवी पुराने ख्यालों की औरत थी। उनका मानना था कि बहू की जिंदगी का मकसद सिर्फ घर और बच्चे हैं। बहू ज़्यादा किताबें मत पढ़, बच्चा किताबों में ही खो जाएगा। बहू ज़्यादा मोबाइल मत चला, बच्चे की आंखें खराब हो जाएंगी। बहू दूध कम पीती है तू, बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। तो सब मुझे ताने देंगे, हर दिन ताने, हर दिन नियम। रीना धीरे धीरे चुप होती गई। उसे लगा कि उसकी आवाज़ इस घर में कोई मायने नहीं रखती। उस दिन सुबह जब वो छत पर खड़ी थी तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कि अगर वो यहाँ से कूद जाए तो शायद सब समस्या ही खत्म हो जाएगी। पर तभी उसके पेट में हल्की सी हरकत हुई। बच्चा लात मार रहा था। रीना के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, ये बच्चा मेरी ताकत बनेगा। शाम को जब अनुज ऑफिस से लौटा तो रीना ने हिम्मत करके बात की। अनुज, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो भी उसी माहौल में बड़ा हो जहाँ औरतों की आवाज़ दबा दी जाती है। अनुज ने अखबार मेज पर रखते हुए कहा, रीना, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचती हो। अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन अनुज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मुझे हर समय आदेश देती रहती है? अनुज ने गहरी सांस ली। माँ बूढ़ी हो गई है, उनकी आदतें ऐसी ही हैं। तुम समायोजन कर लो। हीना को ये शब्द समायोजन किसी सजा जैसा लगा। अगले दिन मोहल्ले की औरतों के साथ हीना अस्पताल में चेकअप कराने गई। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर मीरा से हुई। मीरा एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी औरत थी। उसने रीना से कहा, देखो, बच्चा तभी स्वस्थ होगा जब माँ मानसिक रूप से खुश रहेगी। अगर तुम हर समय तनाव में रहोगी तो इसका असर सीधे बच्चे पर पड़ेगा। रीना ने पहली बार किसी से ये सुना कि उसकी खुशी भी मायने रखती है। वो घर लौटी तो उसके भीतर एक नई शक्ति आ गई थी। उसने तय किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। रात के खाने के समय जब माया देवी ने फिर ताना मारा, बहू, ये सब्जी इतनी फीकी क्यों बनाई है? इसमें स्वाद ही नहीं है, बच्चा भी बेस्वाद ही निकलेगा। तो पहली बार रीना ने धीरे से लेकिन साफ आवाज़ में कहा, माँ जी, बच्चे का स्वाद मेरे खाने से नहीं, मेरे माहौल से तय होगा। अगर आप मुझे रोज़ ताने देंगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा? पूरा घर सन्न रह गया। माया देवी गुस्से से बोली, बहू, तू मुझे सिखाएगी कि बच्चा कैसे पलता है? बेटा, देख ले अपनी बीवी को, इसे समझा, वरना कल को सिर पर चढ़ जाएगी। रीना ने सीधे अनुज की आंखों में देखा।
आज तय करो अनुज, तुम चाहते हो ना कि मैं खुश रहकर तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं, या हर दिन मरते हुए जीती रहूं। रात का सन्नाटा घर में फैला हुआ था। सब सो चुके थे, लेकिन रीना की आंखों में नींद नहीं थी। पेट में हल्की हल्की हरकतें उसे याद दिला रही थी कि वो अकेली नहीं है। उसके भीतर एक जिंदगी पल रही है। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, आज तय करो अनुज। लेकिन अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया था। यही खामोशी रीना को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर माहौल असहज था। अनुज अखबार पढ़ रहा था। रीना ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की थकान छिप न सकी। आज ऑफिस से जल्दी आना, रीना ने धीरे स्वर में कहा। अनुज ने बिना अखबार से नज़र हटाए कहा, क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि मुझे प्रेगनेंसी में क्लास अटेंड करनी चाहिए। वहाँ पति पत्नी दोनों को बुलाया जाता है। माया देवी झट से बीच में बोल पड़ी, ये क्या नया शौक है? हमारे ज़माने में कोई क्लास नहीं होती थी, फिर भी बच्चे पैदा हो जाते थे। रीना ने संयम से कहा, माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि ये बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छा है। अनुज ने थोड़ी देर सोचा, ठीक है, आज कोशिश करूँगा। ये पहली बार था जब अनुज ने माँ की बजाय रीना की बात को प्राथमिकता दी। शाम को अनुज सचमुच रीना को लेकर गया। क्लास में कई जोड़े थे। वहाँ डॉक्टर ने समझाया कि बच्चे की परवरिश सिर्फ माँ की नहीं, पिता की भी जिम्मेदारी होती है। गर्भ में पल रहा बच्चा माँ के साथ साथ पिता की आवाज़ और व्यवहार को भी महसूस करता है। डॉक्टर ने कहा। अनुज चुपचाप सुनता रहा। रीना ने उसकी ओर देखा। क्या वो सच में समझ रहा है? क्लास खत्म होते समय उन्होंने अभ्यास कराया कि पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़े और गहरी सांस लेकर उसे रिलैक्स करने में मदद करे। रीना की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे पहली बार अनुज ने सच में उसके साथ खड़ा होना सीखा है। लेकिन माया देवी को ये सब पसंद नहीं आया। बहू, अब तेरा पति तुझे क्लास ले जाएगा और हाथ पकड़ेगा? अरे, ये सब दिखावे की बातें हैं। बच्चा पैदा करना कोई खेल है क्या? रीना ने सीधी बात कही। माँ जी, ये दिखावा नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। माया देवी गुस्से से लाल हो गई। बहू, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अनुज, इसे समझा, वरना कल को हमारे सामने ही हमारी इज्जत उछाल देगी। अनुज ने पहली बार कहा। माँ, रीना सही कह रही है। ये सुनते ही जैसे घर की दीवारें हिल गई। माया देवी कुछ देर तक स्तब्ध रही और फिर बोली, तो अब मेरी कोई बात मायने नहीं रखती? अनुज चुप हो गया, लेकिन रीना ने महसूस किया कि अब उसकी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। एक रात रीना ने अनुज से कहा, मैं सोच रही हूँ कि बच्चे के जन्म के बाद फिर से पढ़ाई या काम शुरू कर दूँ। अनुज ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हाँ, रीना ने दृढ़ स्वर में कहा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहती कि औरत को सिर्फ सहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो भी ये देखे कि उसकी माँ भी सपने देख सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। अनुज ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ हूँ रीना, लेकिन माँ को ये सब मानना मुश्किल होगा, पर उन्हें भी बदलना होगा जैसे तुम बदल रही हो। माया देवी दिन पर दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अब उनकी बजाय बहू की बात मानने लगा है। एक दिन उन्होंने पड़ोसन से फ़ोन पर कहा, पता नहीं ये नई पीढ़ी की औरतें कैसी है, हमारी बहू तो हमें ही घर से निकाल देगी। रीना ने यह सब सुन लिया था। वो समझ गई थी कि उसकी सास का डर असल में अकेलेपन का डर है। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं माँ जी को दुश्मन नहीं, अपना साथी बनाऊंगी। गर्भ के 8वें महीने में रीना की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अनुज घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से है। माँ को बहुत चिंता और तनाव है। अगर यही जारी रहा तो बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। ये सुनकर अनुज और भी परेशान हो गया। उसने माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, अब बस, अगर आपने रीना को और तनाव दिया तो बच्चा खतरे में पड़ जाएगा। माया देवी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तो बस घर की भलाई ही चाहती थी। मुझे डर था कि बहू कहीं हमें पीछे ना छोड़ दे। अनुज ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, बहू को रोकना नहीं, सहारा देना होगा, तभी ये घर आगे बढ़ेगा। अस्पताल से लौटने के बाद रीना आराम कर रही थी कि तभी माया देवी उसके कमरे में आई। बहू, उनकी आवाज़ धीमी थी, शायद मैं तुझे गलत समझती रही। तू सच में इस घर को जोड़ना चाहती है? रीना ने मुस्कुराकर कहा,
हाँ माँ जी, मैं चाहती हूँ कि बच्चा आपके साए में पले, लेकिन खुले आसमान के साथ। माया देवी की आंखें भीग गईं। उन्होंने पहली बार रीना का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। माया देवी अब ताने कम और दुलार ज़्यादा करने लगी थी। अनुज पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी लेने लगा और रीना ने अपने भीतर एक आत्मविश्वास की नई ज्योति महसूस की। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी, बच्चे का जन्म। अस्पताल का कमरा, हल्की सी दवा की गंध और मशीनों की बीप बीप की आवाज़। रीना दर्द से कराह रही थी। अनुज उसका हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। माया देवी एक कोने में खड़ी थी। उनके चेहरे पर घबराहट और प्रार्थना दोनों थी। डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी का समय आ गया है, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अनुज के चेहरे का रंग उड़ गया। ऑपरेशन? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, हाँ, बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हमें परिवार का हौसला चाहिए। रीना दर्द से चीख रही थी। उसने माँ जी की तरफ देखा। माँ जी, डरिए मत, ये सिर्फ मेरी लड़ाई ही नहीं, आपकी भी है। माया देवी की आंखें भर आईं। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे राम, मेरी बहू और बच्चे को सुरक्षित रखना। कुछ घंटों के बाद अस्पताल के गलियारे में एक आवाज़ गूंजी, बधाई हो, बेटा हुआ है। अनुज ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे। माया देवी तो खुशी से पागल हो गई थी। नर्स बच्चे को लेकर आई। छोटा सा चेहरा, गुलाबी गाल और बंद आंखें। जैसे ही रीना ने उसे गोद में लिया, उसकी सारी तकलीफ मिट गई। माया देवी ने बच्चे को छुआ और पहली बार उनके चेहरे पर नरमी झलकी। सच कहूँ तो बहू, तूने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने तुझे हमेशा कम समझा था, लेकिन तू बहुत बड़ी है। कुछ दिनों के बाद जब सब घर लौटे तो अनुज ने खुद बच्चे की नैपी बदली, दूध की बोतल तैयार की और रीना को आराम करने दिया। माया देवी आश्चर्य से सब कुछ देख रही थी। बेटा, ये सब औरतों का काम होता है। अनुज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, अब ये माता पिता दोनों का काम है। बच्चा सिर्फ औरत का बोझ नहीं, दोनों की जिम्मेदारी है। एक दिन जब रीना बच्चे को सुला रही थी कि माया देवी पास आकर बोली, बहू, तू पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती थी ना, तो कर ले, मैं बच्चे को संभाल लूंगी। रीना की आंखें भर आईं। माँ जी, आप सच कह रही हैं? हाँ बहू, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी जैसी बने। मैंने जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है, तू अपने लिए भी जी। ये सुनकर रीना ने माँ जी का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, आप मेरे लिए माँ जैसी ही हैं। अगर आप साथ होंगी तो मैं सब कर पाऊंगी। कुछ महीनों के बाद रीना ने पार्ट टाइम पढ़ाई शुरू कर दी। घर में अब तनाव की जगह हंसी खुशी थी। अनुज ऑफिस से लौटकर बच्चे के साथ खेलता था। रीना किताबें पढ़ती और माया देवी रसोई से आवाज़ लगाती, बहू, तू किताबें पढ़ ले, मैं खाना बना लूँगी। ये वही घर था, लेकिन अब एकदम बदला हुआ सा। एक दिन जब बच्चा अपनी नन्ही उंगलियों से रीना का चेहरा पकड़ रहा था, उसने अनुज और माँ जी को देखा और कहा, मेरा बच्चा ऐसे घर में बड़ा होगा जहाँ औरत को दबाया नहीं जाएगा, जहाँ माँ और पिता दोनों बराबर होंगे और जहाँ दादी उसे पुराने संस्कार भी देंगी और नए सपने भी। माया देवी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, तू सच में इस घर की रोशनी है। अनुज ने रीना का हाथ थामते हुए कहा, और तू मेरी ताकत। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।